लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करनी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हो भक्तों की अपनी आत्म कथा, कई तो ऐसे होते हैं आते नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, पुण्यात्मा आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो, ये स्थान ठीक नहीं है। यहां पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं, और उनको आप आराम से खर्च रहे हो, आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है, और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, घूटी लगाता है, और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं, और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है, और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है।
अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहां मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है, उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विदिता आक्रमण माना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग, जिसमें बिजली है नहीं, उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई हमारे साथ, क्या बन गई। खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। अब थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूज्य हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हे भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा। माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं।
और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा, क्या खाना किसने बनाया महाराज? कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाए गए भोजन में भी वो विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया, उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जिस जैसे कोई कहीं भी क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है, बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहाँ पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो और खरीद के ले जाएंगे उनको भी असर होगा। तो इस प्रकार